नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें हैं। माह नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ होने जा रहा है। एक तो केपी में बहुत बड़ी तब्दीली आने को है। दूसरा जो आर्मी चीफ के हवाले से बड़ी अहम खबर है। तीसरा ये है कि नवंबर में एक और बड़ा आईनी काम होने जा रहा है। वो क्या कुछ होगा वो भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और सबसे अहम बात यह भी है कि केपी के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, बड़े फैसले हैं वो होने जा रहे हैं। नवंबर जो ये महीना है, यानी कि अब 2-3 दिन रह गए हैं। नवंबर का आगाज़ हो जाएगा और नवंबर के आगाज़ होते ही बहुत से बड़े फैसले हमारे मुल्क के अंदर होने लगे हैं और इंतहाई अहमियत का हामिल ये नवंबर है। बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है ये महीना। आप सोचोगे ये क्या है। बहुत ही आम खबरें हैं जो आपके सामने रखते हैं जी। और सबसे पहले बात कर लेते हैं नवंबर इतना इंतहाई अहम क्यों है, जैसे मैंने इंट्रो में भी बता दिया। अच्छा, मैं शुरू करता हूँ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से। आपको पता है जी, आर्मी चीफ की 3 साल जो मुद्दत है वो 2027 में ऑब्वियसली जो है वो पूरी होने लगी है। और 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक अब जो सर्विसेज चीफ्स हैं वो 5 साल मुद्दत जो है वो अपनी पूरी करेंगे। उसके नोटिफिकेशन क्या हम सवाल है। राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, लोग पूछ रहे हैं ये क्या चक्कर है। उसके वाले से भी आपसे शेयर करते हैं कि क्या होने लगा है जी और क्या कुछ होने वाला है। मैं सूबे की जानिब आता हूँ। आपको पता है जी, सूबे के अंदर वज़ीर आला जो अली अमीन गंडापुर थे, पहले उनको वज़ीर आला के ओहदे से हटाया गया। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, फिर उसके बाद नए वज़ीर आला आए, बड़ा एक मामला था। वज़ीर आला तो मुंतखब हो गए। अब पिछले 2-3 हफ्तों से ये चल रहा है जी, वज़ीर आला तो बन गए लेकिन काबीना सूबे के अंदर नहीं है। सूबा बगैर काबीना के चल रहा है। उन्होंने कहा जी इमरान खान से मुलाकात ना हुई तो मैं काबीना नहीं अनाउंस करूँगा। लेकिन हमने देखा कि काबीना तो अनाउंस होगा। उन्होंने कहा जी खान का हुक्म आ गया, मैं काबीना लिमिटेड सी अनाउंस कर देते हैं। अब काबीना तो बन जाएगी, अहम सवाल भी। दूसरा ये है कि सूबे के अंदर गवर्नर राज की खबरें हैं, चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि जी गवर्नर राज सूबे के अंदर लगने जा रहा है। सूबे के अंदर गवर्नर राज कैसे लगेगा, ये पहले भी चलती रही बातें। लेकिन अब सवाल ये कि फैसल कुंडी साहब हैं, जो करीम कुंडी साहब, उनका क्या होगा। फैसल कुंडी साहब को ऑब्वियसली कहीं कोर पीपल्स पार्टी का मोटिवेट कर देगी। उनके बड़े ख़ास बंदे हैं। लेकिन सूबे में कौन गवर्नर आ रहा है ये अहम सवाल है। गवर्नर का नाम भी आपको बताते हैं जी, भी खबर सामने आ गई है। और गवर्नर राज के हवाले से आपको बताएं जी, गवर्नर राज सूबे के अंदर लग सकता है, ये भी अहम सवाल है। चलें, सूबे के अंदर काबीना नहीं है, अगर ये चीज़ भी रखते हैं कि सूबा बगैर काबीना के चल रहा है जी, सूबे के मामलात ख़राब हैं, एक तो ये बहाना आ गया। दूसरी ये बात आ गई कि सूबे के अंदर गवर्नर राज इसलिए लगा रहे हैं जी, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस कॉम्प्रोमाइज़ आपस में नहीं कर रहे, कॉपरेट नहीं कर रहे, या सूबे के अंदर और बहुत सी चीज़ें के अंदर क्लैशेस आ रहे हैं जी, जिस वजह से गवर्नर राज लगाया जा रहा है। क्या ये हो सकता है। अब सवाल ये कि काबीना तो बन जाएगी, 1-2 दिन में अनाउंसमेंट शायद हो जाए काबीना की। काबीना बनने के बाद आइन क्या कहता है कि काबीना बन जाए तो फिर भी ये चीज़ हो सकती है। या अहम सवाल ये भी है कि एक पार्लियामेंट के होते हुए क्या कहते हैं, किसी असम्बली के होते हुए क्या गवर्नर राज लग सकता है। फिर क्या गवर्नर राज लग जाए तो गवर्नर के अंदर उसके पास इतना इख्तियार होगा, वो बाख्तियार होगा या बेख्तियार होगा, ये भी अहम सवाल है। ये सारे आइनी तकाज़ों के अंदर चीज़ों को देखते हुए वो भी आपके सामने रखते हैं जी। मैं सबसे पहले जी बात कर लेता हूँ कि इस अगर खुदा न खास्ता गवर्नर राज लग जाता है तो पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान का क्या किरदार होगा। अब सवाल ये भी है कि पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली जरदारी साहब मफाहमत के बादशाह हैं। वो तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वो कच्चा काम नहीं करते, कच्चा हाथ नहीं डालते। आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने चाह रहे हैं, एक तो ये बात याद रखें। वो अभी शायद नवंबर के अंदर ही जाके फाइनल होगी, याद रखें नवंबर के अंदर फाइनल होगी। दूसरा, मौलाना साहब से जो बिलावल की मुलाकातें हैं वो भी आपको पता है चल रही हैं, इसको भी ज़रा जहन में रखिएगा। अब गवर्नर राज लग जाते तो हालात क्या होंगे केपी के अंदर, क्या काबू में होंगे, गवर्नर के पास इतना इख्तियार होगा, ये भी अहम सवाल है। अब दूसरा सवाल ये है कि वज़ीर आला ने तो मैंने जैसे पहले कहा, अब काबीना अनाउंस कर दिया, नवंबर में वो भी फाइनल हो जाएगी। अब गवर्नर राज उसके बाद लग सकता है, ये आईनी बात, ये भी आगे जाके बात करते हैं। अच्छा, जरदारी साहब से क्या डील होगी, इसके बदले क्या उनको मिलेगा,
ये आप भी मैंने कड़ियाँ जोड़ी, ये कड़ियों को देखते हुए आप खुद इस चीज़ का फैसला कर लें और समझ जाएँ। अच्छा, काबीना फ़ाल होने के बाद जी आइन क्या कहता है जी? वो आइन के हवाले से मैं ज़रा आपको बताता हूँ। फिर क्या कहते हैं सूबाई इंतज़ामिया ऑब्वियसली सपोर्ट अगर ना मिले, वो जो बहाने मैंने आपको बताया करके हमने इस वजह से गवर्नर राज लगा दिया। अच्छा, आइन के मुताबिक पार्लियामान के होते हुए गवर्नर जो है वो बेइख्तियार होता है। नई तरमीम में शायद अच्छा, मैंने सॉरी जल्दी में आपको खबर बता दी, चला मैं उसी जानिब चूँकि मैंने आना था। अब आइन का जो आर्टिकल है 234 वो ये कहता है जी उसमें लग सकता है उसके मुताबिक, और बेइख्तियार होगा गवर्नर पार्लियामेंट के होते हुए। अभी तक आइन के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि असम्बली के होते हुए गवर्नर राज लगे और गवर्नर के पास इख्तियार हो। अभी तक आइन के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। अब नवंबर के अंदर कहा जा रहा है कि मिड ऑफ नवंबर ऊपर नीचे 2-3 दिन करके शायद 27वीं तरमीम आ रही है। 27वीं तरमीम के अंदर क्या होगा? 27वीं तरमीम के अंदर मैंने बहुत सी चीज़ें याद रखें, बहुत सी चीज़ें शायद उसके अंदर आपको नज़र आएँ। एक तो ये शायद गवर्नर राज के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ आपको नज़र आएँ, दीगर कुछ चीज़ें आपको नज़र आएँ। दूसरा गवर्नर राज के हवाले से जो चहमगोइयाँ थी, अब मैं आपको नाम बताता हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो थे फैसल करीम कुंडी, कहा जा रहा है कि वो हटाए जा रहे हैं और नया नाम जो आ रहा है बड़ा ज़ीरक सियासतदान है, बड़े पुराने बड़े मैच्योर, आफ्ताब शेरपाओ। आफ्ताब शेरपाओ का आपको पता है मुशर्रफ दौर के अंदर वो रहे, पीपल्स पार्टी के साथ बीबी के साथ उन्होंने काम किया, तो बड़े मैच्योर सियासतदान हैं। केपी के अंदर उनके बड़ा असर रसूख भी है, तो उनको सुना एक्टिवेट किया जा रहा है जी कि आप थोड़े से नज़र आएँ। एमल वली ने यह खबर दी है कि जी आफ्ताब शेरपाओ को गवर्नर के लिए, गवर्नर केपी के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है जी। ये सारी बात हो गई। अच्छा, मैं दूसरी जानिब आता हूँ इमरान खान के हवाले से। नवंबर का महीना इसलिए भी अहम है, इमरान खान की मुलाकातों के लिए लग रहा है कि पाबंदी लग जाएगी। एक तो जो तोशाखाना 2 की जो समात है वो 190 मिलियन, ये दोनों समातें लगता नहीं, एक तो समात के लिए मुकर्रर और दूसरा तोशाखाना की 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अब मुलतवी हो गई तो इसके मतलब में मुलाकातें भी नहीं होंगी खान से, क्योंकि ऑलरेडी मसले लगे हुए हैं। तो मुलाकातें जब खान से नहीं होंगी तो नवंबर इसलिए भी अहम हो गया क्योंकि खान से अगर वज़ीर आला मिल लेते हैं तो वो अपना जो रवैया है वो भी जारखाना ऑब्वियसली रख लेंगे। जारखाना रवैया जब होगा तो फौजी ऑपरेशन की जो मुखालफत के हवाले से वो जुर्गों का इनेकाद किया जा रहा है जी मुसलसल, आपको पता है, और फ़िज़ा एक किस्म की बनाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी मुश्किल होगी ऑब्वियसली मुलाकात के बाद, तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी हैं। अच्छा, दूसरी ये है कि चीफ जस्टिस के हवाले से खबर आई है। चीफ जस्टिस ने भी अपने साथी जजेस जो हैं उनको दबे अल्फाजों में कह दिया कि 27वीं तरमीम भी आ रही है, तैयारी पकड़ लें। अब 26वीं तरमीम का जो केस है वो ज़ेर समाअत है। जब 27वीं आएगी तो वो ऑब्वियसली उसका कोई अहमियत नहीं रहेगी 26वीं आईनी तरमीम की, फिर जो केसेस लगे हुए हैं, ठीक है। और 27वीं तरमीम जब आ जाएगी तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर, ये सारी अहम खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही ये सारी जितनी भी मैंने बातें की हैं, ये खबर है जी मतियुल्लाह जान साहब की और जुल्करनैन इकबाल की। उन्होंने ये गुफ्तगू की और ये खबरें सारी दी हैं। अब इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वाकई में ऐसे होने जा रहा है? नवंबर इसलिए भी अहम है। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे शरीक और को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।